अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आइनी सियासी बहरान, पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने। मुज़ाकरात की बात हो रही है और सियासी तौर पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जी आप एक एजेंडे पे इकट्ठे हो जाएं, लेकिन उसके लिए फौरी तौर पे इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं, जो रद्द-ए-अमल आ रहा है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की तरफ से, वो ये फरमा रहे हैं कि इतना मुश्किल मरहला है और इतनी मुश्किलात हैं, माशी तौर पे, आइनी तौर पे बहरान है, और इस सारे अमल में हम कोई भी बंदूक के ज़ोर पर मुज़ाकरात नहीं करवा सकता। बिलावल भुट्टो साहब ने ऐसा कहा है और मौलाना फजल रहमान साहब भी खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। इलेक्शन के हवाले से ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि किसी तरह तमाम स्टेक होल्डर्स किसी एक नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं और लचक दिखाई जा सकती है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात होंगे कैसे और ये मुज़ाकराती अमल जो है वो ये कैसे कामयाब होगा? चूँकि हुकूमत की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आता है, जिस तरह के बयानात आते हैं, तो वो बता रहे हैं कि हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना इनपुट देने की कोशिश कर रही है। मौलाना फजल रहमान साहब को मनवाने की कोशिश की गई। इस चीज़ की तारीफ़ चीफ जस्टिस साहब ने भी की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासतौर पर बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं। इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठेंगे तो ही पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है और इससे दलदल से बाहर आ सकता है। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ये कह रही हैं कि बातचीत जो है वो सियासी जमातों से होती है, दहशत गर्दों से नहीं। तो इस तरह के जो बयानात जब आते हैं तो ये ज़्यादा परेशान कुन हैं और जो एक माहौल बन रहा होता है उस माहौल को भी सबूताज कर देते हैं इस तरह के बयानात। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि पीडीएम मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं। असल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी है और बुनियादी उनका नुक्ता भी है कि फ़ौरी तौर पे इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, ये एक दिलचस्प सूरत हाल है। ज़ाहिर आइन शिकनी होगी, अगर आइन शिकनी होगी तो उसके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी। मौलाना फजल रहमान इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए के मुखालिफ तो हैं ही, साथ ही साथ वो फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि पीडीएम से हम रब्ता नहीं चाहते हैं कि मामलात अदालत के सामने हों। तो ये पूरा प्रोसीजर है, इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कैसे बनेंगी, माहौल कैसे बनेगा, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मुसर्रत नियाज़ी साहिबा ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। नियाज़ी साहिबा खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब हसन खावर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक तर्जुमान भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के, और डॉक्टर निसार चीमा साहब ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू उनसे लेंगे। नियाज़ी साहिबा किस तरह देखती हैं? कुछ बेहतरी तो आई, डायलॉग्स की तरफ जा रहे हैं मामलात, लेकिन जिस तरह की डिक्टेशंस आ रही हैं और उसका रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान रहे, बिलावल साहब आज कह रहे थे कि मुज़ाकरात को तो तैयार हैं, लेकिन इस तरह नहीं हो सकते कि आप बंदूक की नोक पे बिठा के मुज़ाकरात करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबीर भाई, बात दरअसल ये है कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम उसी सूरत में आता है जब सियासी इस्तेहकाम होगा, सियासत मुस्तहकम होगी। जी, आप मुझे बताएं कि जब कोई भी इदारा अपने हदूद से बाहर निकल के कोई अहकामात जारी करेगा जी, तो मैं नहीं समझती हूँ कि उस तरह से अदम इस्तेहकाम आएगा। या कोई भी पॉलिटिकल जमात है, देखिए मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कबल अज़ वक्त कमेटी बना दी गई थी जी, कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जो है ना बातचीत करें, और वो बातचीत हो भी रही है। और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ख़ुद मौलाना साहब से भी मिले। अब ये चीज़ तो नहीं हो सकती कि यकायक कह दिया जाए कि जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना एक वक्त में फ़ौरन जो है ना उस चीज़ आप कह दें एग्री हो जाएं किसी भी एक चीज़ पर। देखिए हर एक सियासी जमात का अपना लाहेअमल होता है, अपना तरीक़ाकार होता है, तो उसको कहा गया है कि टाइम दिया जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सियासी जमातें हैं और मिल बैठ कर जो है ना किसी एक एजेंडे और पॉइंट पे ज़रूर आए। ठीक है। मुसन्ना साहब अब हमें ज्वाइन किया जनाब हसन खावर साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत। हसन खावर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। किस तरह देखते हैं इस वक्त, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग के लिए तैयार है, शामिल कुरैशी साहब भी फरमा रहे थे आज। दूसरा
हुकूमत जो है वो हमें उस तरह नज़र नहीं आ रही, बयानात बड़े सख्त आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से भी। एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है, फिर दूसरी तरफ उनका जो रवैया है वो हमें बड़ा ख़तरनाक नज़र आता है। और माजी में ये होता भी रहा है कि जब डायलॉग की बात होती थी, आपकी लीडरशिप जो सेकंड थर्ड ईयर लीडरशिप या कारकुनान हैं उनको अरेस्ट किया जाता था। पस से पड़ता आपको लगता है कि ये एक मुज़ाकराती अमल जो है अब शुरू हुआ है, ये पाया तकमील तक पहुँचेगा और हम इस बहरान से बाहर निकल आएंगे? देखिए, देखना ये हुकूमती साइड से मुज़ाकरात होते हैं या नहीं, ये तो हुकूमत के लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन एक तो आपको पता है कि बुनियादी मसला है, और बुनियादी मसला ये है कि हुकूमत में जितनी भी जमातें शामिल हैं वो इलेक्शन से जाहिर है कि भाग रहे हैं, और उनको पता है कि इलेक्शन में अगर हम जाएंगे तो बहुत बुरी तरह हारेंगे और ये एक सियासी मौत होगी। लेकिन अब बात यह है कि ये बड़ा वाजे एक फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। अब दो रास्ते हैं, अगर ये फैसले पे नहीं चलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वज़ीर आज़म को और बाकी लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देगी। किसको करती हमें नहीं पता जी। तो वज़ीर आज़म को तो जरूर करेगी डिस्क्वालीफाई। अगर ये बैठ के बातचीत करते हैं और कोई रास्ता निकलता है तो फिर बातचीत इलेक्शन की तरफ जाएगी। अब ये भी देखना है कि अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो क्या इनके इतिहाद के अंदर से तो कुछ लोग नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो जाए, क्योंकि देखिए ना, इसकी उनके डिस्क्वालीफाई होने से जाहिर है कि उनकी पार्टी के अपने जो फैक्शन है उनको भी फायदा होगा, हो सकता है बाकी लोग भी सोचते हों। तो मुझे तो ये लगता है कि इस तरह के जो बयानात दे रहे हैं ये शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी शायद देना ठहर गया, और अगर नहीं देते और मुज़ाकरात करते तो अच्छी बात है, वरना फिर डिस्क्वालीफाई होंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसमें असर खावर साहब, जो आप डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये तो जाहिर है जिस तरह का माहौल बन रहा है, और शायद एक ग्रुप है पाकिस्तान PMLN के अंदर जो जारहाना मजाज और इस तरह की सियासत करना चाहता है। दूसरा वो है जो चाहता है कि किस तरह डायलॉग के जरिए हम आगे बढ़ें। लेकिन मरीम नवाज नहीं, जारहाना कोई नहीं है। देखिए, जारहाना नहीं है इस वक्त, तो मसला सिर्फ ये है, ये तो बुज़दिलाना है ना। जब आप इलेक्शन से भागते हैं, जी जी, सियासतदान की जाहिरियत क्या होती है? वो बंदूक से नहीं उठाता, वो तो इलेक्शन के मैदान में जाता है जी। तो जो सियासतदान इलेक्शन से भाग रहा हो उसको आप जारहाना अंदाज कहेंगे या बुज़दिलाना अंदाज कहेंगे? नहीं, ठीक है, वो मैं बयानात की बात कर रही हूँ। जैसे मरीम नवाज ने कहा कि बातचीत सियासी जमातों से होती है, दहशतगर्दों से नहीं हो सकती, यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात कह रही हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के बयानात जो है वो जल्दी पर आग का काम करते हैं ना। ये तो ये चाहते हैं कि इस तरह का माहौल बने, तसादुम हो, चीज़ें खराब हों। ये तसादुम की नहीं बात है। देखिए, बात ये है, मुझे तो ये लगता है कि वो शायद शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाना चाहती होंगी। एग्जैक्टली। लेकिन तसादुम क्या है इसके अंदर? तसादुम क्या सुप्रीम कोर्ट से तसादुम करना है? तो 1996 में किया था, तो आज तक जो है लोग गालियां दे रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि अंदर से, देखिए, इतने को बेवकूफ लोग तो नहीं है ना, जाहिर है कि वो नवाज शरीफ और ये जो है अपनी सियासत को समझते हैं। तो अगर जानते बूझते सुप्रीम कोर्ट की हुक्म मंजूरी करना चाहते हैं और भी कोई रास्ता नहीं है, तो फिर यही समझ आती है ना कि जो आगे है उसको बलि का बकरा बनाना है। ठीक, और या फिर मुज़ाकरात टेबल पे आ जाएंगे, दो ही बातें हैं, इसमें तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इंगेज किया जाए तमाम स्टेक होल्डर से को, और उन्होंने कहा जी खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी बात करेंगे, सबसे करेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब आज फिर इनकारी हो गए। उन्होंने कहा जी खान साहब के साथ तो बातचीत कर ही नहीं सकते। यानी हुकूमत के और ख़ासतौर पर PDM के वो सदर हैं, तो वो ये बात कह रहे हैं। अब इस पूरे अमल में आपको लगता है कि कोई ट्रैप है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी ट्रैप की तरफ ले जाया जा रहा है? नीयत हमें नहीं लग रही इलेक्शंस की बज़ाहिर, अब आप भी देख रहे हैं, हम भी हमारे पास भी रिपोर्ट्स आती हैं। हुकूमत चाहती क्या है? कुछ आपको समझ आ रहा है कि कुछ क्या हिकमत अमली है? एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हैं, अभी आज भी वो बयान दे रहे थे कि हमें आप ज़बरदस्ती मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं ला सकते, पार्लियामान सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, लेकिन पार्लियामान जो है वो आइन के ऊपर अमल करने को तैयार नहीं। मौलाना फजल रहमान की बात को जबरदस्ती न लें, उनकी तारीफ जो है वो तो सही मबनी है, कभी एक की बात कभी दूसरे की बात, उनका तो कोई सियासी नजरिया नहीं है। तो वो तो जाहिर है किसी एक फैक्शन के कहने पर ये बयान ले रहे हैं, किसी तरह से फैक्ट आएगा तो हो सकता है वो बैठ जाए। ये तो वफादार के बयान है ना, इनको तो इतना सीरियसली नहीं ले रहा है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त देखें, मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि इस वक्त दो ही रास्ते हैं ना। आप इलेक्शन नहीं भी करवाना चाहते, ये हमें समझ आ रही है, और उसकी एक सियासी वजह है, जस्टिफाइड है इलेक्शन ना करवाने चाहने में, क्योंकि जिसको अपनी सियासी मौत नजर आएगी वो जानते बूझते कैसे जाएगा। और इनका प्लान भी ये था, लेकिन वो प्लान फेल हो गया ना। पंजाब के जमीन इलेक्शन हुए, हमारी गवर्नमेंट आई, इनका ख्याल था नहीं आएगी, इनका ख्याल था परवेज लाई हमारे साथ नहीं चलेंगे, असेंबली नहीं तोड़ेंगे, एतमाद का वोट नहीं मिलेगा,
सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देगी, एक एक करके सारी चीजें दूर होती गई ना, बिल्कुल क्योंकि आइन बड़ा वाज़ेह है। तो अब और तो कोई रास्ता नहीं है, अब तो सिर्फ यही है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खड़ी है और एक तरफ ये खड़े हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मानते तो फिर आइन खत्म है इस मुल्क में। आइन खत्म है तो जाहिर है इनकी हुकूमत भी खत्म है। तो ये वैसे दूसरी बात यह है कि इनके एडवाइजर भी जो है ना कोई, वो भी बड़े कोई आइंस्टाइन है कि अब आप ये देखें कि हुकूमत की अपनी जो करारदाद है उसको असेंबली से रिजेक्ट करा दिया। जी, तो मतलब कुछ सोचता समझते भी नहीं है ना, ये रोज की नई हिकमत अमली बनाते हैं। ये चीजें जा तो इलेक्शन की जाने दे रही हैं। अब बस ये है कि इन्होंने मतलब इज्जत से इलेक्शन करवाने हैं या गलत से कराने हैं, दो ही ऑप्शन है। ठीक है। हसन साहब, एक चीज़ और है, जिस तरह सिराजुल हक साहब भी एक्टिव हैं, उन्होंने भी कहा है कि आपको फौरी तौर पे बकरा ईद के बाद इलेक्शंस करवा देने चाहिए। माहौल तो हमें अगेन मैं ये कह रहा हूँ नहीं नज़र आ रहे। दूसरा, जाते जाते कश्मीर में जो हुआ आपके सामने है, तो चीज़ें तो इतनी आसानी से आपको मिलने वाली नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली बना रही है? अगर मामला डिले होते हैं, इलेक्शंस लेट होते हैं, पहले खान साहब ये इंदिया दे चुके हैं कि हम आइन और कानून की मुहिम तो चलाएंगे, बात करेंगे, अदलिया के साथ खड़े होंगे, लेकिन अभी तक यानी हुकूमत जो है वो डट कर खड़ी है कि किसी भी तरह कोई भी जवाब बना के हम डिले करें इस सारे अमल को। सारे डट के खड़े हैं, वो डट के तो खड़े होने का मसला नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊँ चीफ जस्टिस साहब ने जो ये बात की है, जाहिर है कि मैं इस पर तो कॉमेंट नहीं कर सकता, उन्होंने गुंजाइश दी है, मुझे नजर आया है। जी, वो ये नहीं चाहते कि कोई हार्श कदम लिए जाएं और बातचीत से मुल्क इलेक्शन की जाने जाए। इस वक्त मुल्क का हाल तो इलेक्शन ही है। वो अगर समझ आ गई किसी की तो ठीक है, नहीं समझ आएगी तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना कोर्स लेगा। दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं ना कि वो हुकूमत डर के खड़ी है, हमारे पास क्या ऑप्शन है? सियासी जमात के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, जी, या वो कानून का रास्ता अख्तियार करके अदालतों से इंसाफ लेती हैं, या वो पब्लिक इंगेजमेंट करती हैं, लोगों से जाती हैं, तो या एहतजाज करते हैं सड़कों पे या पिछने करते हैं। दोनों काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे, और तीसरी तो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब हसन खावर साहब, अपने खासतौर पर वक्त दिया। गुफ्तगू आप सुन रही थी मसलन नेजी साहिबा कि हसन खावर साहब भी कह रहे हैं हुकूमत संजीदा तो हमें नहीं नज़र आ रही, आप इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के, इस तरह मुज़ाकरात होते भी नहीं है जिस तरह वो मुज़ाकरात चाह रहे हैं। एक तरफ अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को मार्जिन देते हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उस वक्त आप कह रहे थे कि आप पंजाब असम्बली तहलील कर दें, आप KP असम्बली तहलील कर दें, उन्होंने कर दी। वो जो होना था वो तो हो चुका है। अभी भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद जमहूरी और आइन के साथ खड़ी रहती है, हमेशा बात करती है, कुर्बानियाँ भी दी हैं। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह गिलानी साहब आपके वज़ीर-ए-आज़म तौहीन अदालत में उनको घर जाना पड़ा, तो अगर यही कुछ रहा तो कल शहबाज शरीफ साहब को भी जाना पड़ेगा? देखिए, बात दरअसल ये है कि अगर जमहूरी अंदाज को देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह कानून, आइन, बल्कि हर इदारे का एहतराम करती है और कभी भी नहीं चाहती कि इदारों के दरमियान किसी किस्म का खलल डाला जाए। ठीक। लेकिन इदारे अगर ख्वाह-मख्वा मुसल्लद हों, जिस तरह मेरे चेयरमैन ने कहा है कि कोई भी चीज़ गन पॉइंट पे नहीं हो सकती है। देखिए, तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, हर एक का अपना एक स्टांस है और वो उसके अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं, लेकिन तमाम जो PDM की जमातें हैं, जितने भी अलाए हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के एक पेज पे लाकर उन्हें एक रास्ते पे लाया जाए। और बिल्कुल हम ख्वाह हैं कि खान साहब का, हमें पता है कि वो उनका कोई ठहराव नहीं है, कोई एक मिजाज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहेंगे कि उनसे भी बातचीत हो, क्योंकि हमें अपने मुल्क के को पहले अजीज़ रखना है और हम नहीं चाहते कि हम किसी भी इदारे से क्लैश रखें या क्लैश होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इदारे जब मजबूत होते हैं तो मुल्क मजबूत होगा, और जब मुल्क मजबूत होगा तो ज़ाहिर सी बात है आप के अंदर इस्तेहकाम आएगा, इस्तेहकाम आएगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, ज़ाहिर अब रमज़ान भी ख़त्म हो रहे हैं और माहौल भी ईद के बाद ज़ाहिर दोबारा से गर्म हो जाएगा। एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है और बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि एक तमाम ही स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, तनकीद हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये खासा है कि तनकीद आपके ऊपर सबसे ज़्यादा होती है, बर्दाश्त भी करते हैं। दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके साथ, वो ना तो बात करने को तैयार होते हैं, ना किसी की बात सुनते हैं।
इस सियासी शिद्दत पसंदी में का ख़ात्मा कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि जब तक ये ख़त्म नहीं होगी आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे। मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो आप इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, इलेक्शंस होंगे तो इस मुल्क में इस्तेकाम आएगा। देखिए सफ़ीर भाई, बात दरअसल ये है कि जो सियासतदान होता है वो अपने ऊपर तनकीद भी बर्दाश्त करता है और उसे बर्दाश्त भी करनी चाहिए, लेकिन जायज़ तनकीद तो हर सियासतदान बर्दाश्त करेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बेजा तनकीद होती है उसको बर्दाश्त भी करते हैं। और जब देखते हैं कि ऐसे मराइल आए तो वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने आप पर अगर जितना भी हम सूली भी चढ़े हैं तो उफ नहीं की, हमने एहतराम किया अदालतों का और एक वक्त आया कि वो ख़ुद से ओपन हुआ ये सिस्टम के गलत हुआ, तो उसके बावजूद भी हम एहतराम करते हुए गुज़रते हैं, करते हैं। और अभी भी देखें ना कि कितनी बेजा तनकीद की पीटीआई वालों ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे, इवन के खान साहब ने मतलब वो अल्फाज कहे कि जो नहीं कहने चाहिए थे। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वो इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते थे, लेकिन आप देखें कि खुद ही कहते थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी बच्चा है, और वो बच्चा क्योंकि इनकी तरह अक्ल का बच्चा नहीं है ना, ठीक है, वो अक्लमंद नहीं है, इनकी तरह बंदा वो नहीं है, बच्चा भी नहीं है, उसके बाद देखें इसलिए कि वो एक उस बीबी शहीद का बेटा है जिसका शागिर्द है, वो जिसका स्टूडेंट है, वो पता है कि सियासतदान को किस तरह चलना है। तो ये जितने बड़े बड़े ब्रिज हैं, इतने बड़ी एज है, उनके बच्चों के बराबर है, लेकिन उसके पास एक विजन है, वो अपने विजन को लेकर चलते हुए सोच रहा है और कर रहा है, वो स्टेप उठा रहा है। तो मैं समझती हूँ हर एक को ये स्टेप उठाना चाहिए, ना कि हम गुस्से में और वलवले में और जज्बे में जो है ना अपना भी नुकसान करें। चुनाव जो है वो गलत है, वो गलत है। अच्छे अल्फाज चुनने चाहिए और दूसरी तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये खासा भी रहा है कि उन्होंने जायज़ नाजायज़ तनकीद भी अपने ऊपर बर्दाश्त की और करते आए हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे हैं। लेकिन आपको रवादारी का मुजाहरा करना होता है सियासत में, आपको खुले दिल से चीज़ों को वेलकम करना होता है, तो ही ये हालात आगे बढ़ते हैं। तो सियासी तौर पे इस वक्त ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, आइनी बहरान है, इससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप इस शिद्दत पसंदी से बाहर आएँ और तहम्मुल से एक दूसरे के नुक्ता नज़र को सुनें और उसके ऊपर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।